तत्र मधुरो रसः शरीर सात्म्यात्, मधुर रस शरीर के लिए सात्म्य होता है, अनुकूल होता है। सबसे अधिक सात्म्य मधुर रस है। बच्चे ले लें, वृद्ध ले लें, युवा ले लें, और सबसे अधिक मात्रा में मधुर चीजें खाई जाती हैं। सब रसों की अपेक्षा मधुर रस अधिक मात्रा में खाया जाता है। तो मधुर का मतलब केवल चीनी, मीठा, चीनी, गुड़ आदि ही नहीं है। तो हम चावल खाते हैं, अन्न खाते हैं, खट्टा वगैरह, ये सब भी मधुर के अंतर्गत ही आते हैं। तो हमारे भोजन में इनकी मात्रा अधिक रहती है और इससे मधुर बनता भी है। अंदर जाकर के ये जो कार्बोहाइड्रेट आधुनिक ढंग से देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट पचन को प्राप्त होकर के फिर वो ग्लूकोज ऊर्जा मीठे के रूप में बदलता है। तो ये सारी चीजें मधुर वर्ग में आती हैं और हमारे भोजन का अधिकांश भाग मधुर ही होता है और हमारे को सबको अधिकांश वो सात्म्य होता है, शरीर के अनुकूल होता है। इसलिए पहली बात कही कि शरीर सात्म्यात्, क्योंकि वो शरीर के लिए सात्म्य होता है, इसलिए रस रुधिर मांस मेदो अस्थि मज्जौजः शुक्राभिवर्धनः, इन धातुओं को बढ़ाने वाला होता है। तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, सातों धातुओं को लिख दिया, इन सातों धातुओं को बढ़ाने वाला होता है। तो मधुर चीजें, आहार आदि जो है, वो अन्न आदि है, वो हमारे शरीर को बढ़ाने वाले होते हैं। दूसरा आयुष्य, आयु के लिए हितकर होता है, आयु को बढ़ाने वाला होता है। षड्इंद्रिय प्रसाधनों, छह इंद्रियों को प्रसन्न करता है। तो छह इंद्रियों में पांच तो ज्ञानेंद्रियां हो गई और एक मन भी हो गया। इसको खाने से हमारी सभी इंद्रियां प्रसन्न होती हैं, तृप्ति मिलती है उनको। बल वर्ण करा, शरीर में बल को बढ़ाता है और रंग भी अच्छा करता है, दिखने में अच्छा लगेगा व्यक्ति। बल वर्ण करा, पित्त विष मारुतघ्न, इन तीन चीजों को नष्ट करता है। पित्त को शमन करता है, विष को शमन करता है और मारुत यानी वायु को शमन करता है। क्योंकि मधुर रस है वो पित्त शामक भी होगा और वात शामक भी होगा और विष को भी समाप्त करता है मधुर चीजें। पित्त विष मारुतघ्न, तृष्णा दाह प्रशमनः, तो प्यास को घटाता है और जलन को भी कम करता है। शरीर में जो दाह होता है, उसको गर्मी लगती है, प्यास लगती है, इसलिए केवल पानी पीने की बजाय जो मधुर पानक दिए जाते हैं, शरबत आदि दिए जाते हैं, वो प्यास को अधिक शांत करते हैं, मीठा मिला करके और फिर पिलाया जाता है सुगंधित ऐसे। तो दाह और जलन को भी शांत करता है मधुर रस। तृष्णा दाह प्रशमनः, त्वचः, त्वचा के लिए हितकर है। केशः, बालों के लिए अच्छा है। कंठ, कंठ के लिए भी अच्छा है। मीठा खाने से तो खुजली होती है, वो अधिक खाएंगे तो यानी उसकी क्रिया त्वचा पे है ना, त्वचा पे प्रभावकारी है ना वो, ये पता लग रहा है ना। और खुजालने से रक्त संचार अच्छा होता है तो रक्त संचार अच्छा होगा तो त्वचा के लिए हितकर होगा। पर हाँ, अधिक मीठा खाने से, वो आगे बताएंगे, अधिक मीठा खाने से जो हानियां होती हैं, रोग भी होगा। अधिक मीठा खाने से अग्निमंद हो जाएगी, अग्निमंद होगी, आम पैदा होगा, दोष पैदा होगा, फिर रोग पैदा हो सकेगा। लेकिन सामान्यतया ये त्वचा के लिए हितकर है। कंठ, कंठ के लिए हितकर है। वो कहते हैं कि मीठे से तो गला खराब हो जाता है। वो मीठा मतलब क्या मीठा, घी वाला मीठा, वो चखना मीठा, वो चीजें साथ में रहती हैं इसलिए। लेकिन अगर केवल मीठा लिया जाए, जैसे कि मिश्री चूसते हैं, उपदेशक भजनोपदेशक प्राय कहते हैं ना, गले में खांसी हो रही है, ये हो रहा है, गला साफ नहीं, बोले जी मिश्री चूस लो। मिश्री करते हैं और चीजें, इलायची ले लेते हैं, मुलैठी ले लेते हैं, मुलैठी में भी मधुर रस है। तो ये गले के लिए वो थोड़ा तर रखता है मधुर रस, और बोलने में सूखता नहीं है मुंह, और ये सब लाभ है। मिश्री लेते हैं और काली मिर्ची लेते हैं, तो वो संतुलन करती है। काली मिर्ची मधुर से जो कफ बढ़े तो उसको वो शमन करेगी, उष्ण तीक्ष्ण है, और इधर